आज मैं बात करने वाली वो है फर्स्ट ट्राइमेस्टर ऑफ प्रेगनेंसी। पहले 3 महीने में आपके साथ क्या क्या होता है। ट्रस्ट में अगर आपने वीडियो पूरा देख लेना, आपको कुछ और देखने की ज़रूरत नहीं कर पड़ेगी। मैं इसमें सब कुछ बताऊंगी कि आपको पहला, दूसरा, तीसरा महीना में क्या क्या होता है, आपको कैसे कैसे क्या क्या करना है, क्या आपको ये सब जो हो रहा है वो सब ठीक है या नहीं, सारी चीज़ें बताऊंगी। आपको बिल्कुल भी डर नहीं लगेगा आपकी प्रेगनेंसी जर्नी से। तो चलिए स्टार्ट विथ मी दिस जर्नी। सो प्लीज लाइक बटन को प्रेस कर दीजिए, सब्सक्राइब माई चैनल, हिट द बेल आइकन टू गेट द नोटिफिकेशन ऑफ माई वीडियो। तो चलिए वीडियो स्टार्ट कर दे। सबसे पहले बात करेंगे फर्स्ट मंथ में 4 वीक्स, जिसमें आपको फर्स्ट वीक आपका पीरियड का होता है, सेकेंड वीक में आपका ओव्यूलेशन होता है। आपको अपने हस्बैंड के साथ रिलेशन में रहना होता है, जिसमें ऑल्टरनेट डेज में ओव्यूलेशन होता है। जो एग होता है वो स्पर्म से जाइगोट बनता है, उसके बाद में उसका फर्टिलाइजेशन होता है एंड देन वो उसका मल्टीप्लिकेशन होता है। वो 4, 6, 8, 16 सेल में डिवीजन हो जाता है, ब्लास्टोसिस। देन वो इम्प्लांट होता है आपके यूट्रस की वॉल पे। जैसे ही इम्प्लांटेशन सक्सेसफुल हो जाता है, यू मिस योर पीरियड एंड यू गॉट प्रेग्नेंट। जब आपको अपना अपना यूरिन टेस्ट करना है, आपको देखना है कि आपका टू मैजिकल लाइंस आपको दिख रही है कि नहीं। ये है आपका पहला महीना जो आपको 4 वीक्स का बराबर हो जाता है। इस टाइम आपको पता चल जाता है आपको आप प्रेग्नेंट है। और उसके बाद में बिगिन्स जस्ट द सिम्टम्स ऑफ द प्रेगनेंसी, जो हॉरेबल से लगते हैं कुछ लेडीज़ को नहीं होते, क्योंकि हर किसी की बॉडी अलग होती है। सिम्टम्स जो आपको पता चलते हैं आप प्रेग्नेंट, सबसे पहला सिम्टम तो यही होता है। अगर आपका रेगुलर साइकिल है तो यू मिस योर पीरियड। सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ ये है कि आपके पीरियड मिस हो जाते हैं, सबसे बड़ा सिम्टम है ये। उसके बाद में सेकेंड जो चीज़ होती है, या तो आपको भूख बहुत ज़्यादा लगेगी, या भूख बिल्कुल नहीं लगेगी, या आपको बहुत ज़्यादा स्मेल चढ़ेगी खाने की चीज़ें। ये चीज़ें भी मैं अपने साथ बता रही हूँ कि मुझे ये चीज़ बहुत हुई थी। मुझे कुछ नहीं होता, मेरे पीरियड मिस हुए थे और मुझे बहुत भूख लग रही थी, बाकी और कोई सिम्टम्स मुझे नहीं था। वॉमिटिंग सेंसेशन, नौशिया, ये चीज़ें बहुत कॉमन है, जो ऑलमोस्ट 80% लेडीज़ को होता है। तो आपको भी ये चीज़ होगी। इससे कैसे डील करना है, आपको मॉर्निंग में उठ के खाना है ड्राई स्नैक्स, चाहे वो रस्क हो चाहे वो बिस्किट हो, जिससे आपको वॉमिटिंग का प्रॉब्लम काफ़ी हद तक कम होगा। नींबू पानी आप ले सकते हैं। उसके बाद में आपको जो चीज़ होने वाली है वो है, आपको बहुत थकान होने वाली है, क्योंकि आपकी बॉडी में बहुत सारी चीज़ें हो रही है। आपको लगेगा मैं तो आराम ही कर रही हूँ, फिर इतना कैसे थक जाती हूँ, क्योंकि आपकी बॉडी में बहुत सारी चीज़ें हो रही है, इसलिए आपको थकान बहुत ज़्यादा फील होने वाली है। आपको कॉन्स्टिपेशन का प्रॉब्लम बढ़ जाएगा, बिकॉज हार्मोनल इम्बैलेंस के कारण ये चीज़ बहुत बढ़ने वाली। हार्ट बर्न का प्रॉब्लम हो जाएगा, इसलिए आप इनिशियली 3 मंथ्स कुछ भी बाहर का चीज़ अवॉइड करिए। थोड़ा मिर्च मसाला कम कर दीजिए, जिससे आपको सीने में जलन का प्रॉब्लम ना हो। अगर फिर भी ये होता है तो आप 2-3 चम्मच शहद खा सकते हैं, जिससे आपको बहुत हद तक राहत मिलेगी। ठंडी चीज़ थोड़ी, अगर आप वाटर, फ्रीज़र का वाटर नहीं पीना, आप मटके का पानी पी सकते हैं, पर क्योंकि अब विंटर सीजन है तो आप थोड़ा अवॉइड करिए। नॉर्मल आरओ का पानी आप पीजिए। जितना आप पानी पिएंगे आपको हार्ट बर्न का और कॉन्स्टिपेशन का प्रॉब्लम बहुत कम होगा, और वाटर आपके लिए उतना ही अच्छा है। जितना हो सके हर 1 घंटे में 1 गिलास पानी पीने की आदत डालिए। यूरिनेशन का प्रॉब्लम ज़रूर होगा कि आपको फ्रीक्वेंट यूरिनेशन जाना पड़ सकता है, तो ये बहुत नॉर्मल है। प्रेगनेंसी में हर किसी को चीज़ से डील करना पड़ता है। ब्रेस्ट में भारीपन लगेगा, आपको अचानक से पेन होने लग जाएगा। पिगमेंटेशन, डार्कनेस भी हो सकती है उसमें, तो आप बिल्कुल भी टेंशन लीजिए, बहुत नॉर्मल है। आपकी स्किन पे डार्कनेस, पिगमेंटेशन आ सकते हैं। 3rd मंथ में बेसिकली ये ज़्यादा होता है, तो आपको इस चीज़ का ध्यान रखना है। बहुत नॉर्मल है, टेंशन नहीं लेना है। डोंट अप्लाई सो मच क्रीम्स ऑन योर फेस, बिकॉज इट्स नेचुरल। हार्मोन्स का जब तक ऊपर नीचे होगा ये आपको होने वाली है प्रॉब्लम। तो और ये सब चीज़ें अगर आपको हो रही है ना, तो आप खुश हो जाइए कि आपका बेबी बहुत अच्छी डेवलपमेंट ग्रोथ पे चल रहा है, तो आप बिल्कुल भी टेंशन नहीं लेना है। आपको वाइट डिस्चार्ज का प्रॉब्लम होने वाला है डेफिनेटली, बिकॉज ब्लड सर्कुलेशन फास्ट होता है, बेबी को भी ब्लड और ऑक्सीजन का सप्लाई जाता है, तो जिस वजह से आपको ये चीज़ें होने वाली है। तो ये तो सारे सिम्टम्स है जो आपको फर्स्ट मंथ के एंड से दिखाई देने लग जाएंगे। सेकेंड मंथ में आपको ये सिम्टम्स बढ़ने लग जाएंगे, कि फर्स्ट मंथ के एंड तक तो हमें पता ही नहीं होता है कि हम प्रेग्नेंट है। जब हमें पता पड़ जाता है तो ये सिम्टम्स आने लग जाते हैं, और जैसे आप डॉक्टर के पास जाएंगे, डॉक्टर आपको 1.5 मंथ ऑलमोस्ट 6 to 8 वीक में आपको एक अल्ट्रासाउंड शेड्यूल होता है। अगर आपको फिर भी ज़्यादा लॉन्ग में वीडियो देखने तो मेरे वो भी बने हुए हैं, पर मैं आपको इसमें शॉर्ट में बता देती हूँ। ये अल्ट्रासाउंड में डॉक्टर बेसिकली आपकी बेबी का जो पोजीशन है वो चेक करता है कि जो एम्ब्रियो है, जो बेबी है, वो प्रॉपरली यूट्रस में इम्प्लांट हुआ है नहीं, या ट्यूब में तो इम्प्लांट नहीं हो गया। बिकॉज ट्यूब की जो प्रेगनेंसी होती है उसको हम एक्टोपिक प्रेगनेंसी कहते हैं, और
उसको हम कंटिन्यू नहीं कर सकते, वो हमें टर्मिनेट करना पड़ जाता है। तो आपको ये बेसिकली लोकेशन चेक किया जाता है कि बेबी प्रॉपरली यूट्रस में इम्प्लांट हुआ नहीं उस अल्ट्रासाउंड में। उसके बाद आपके बेबी का हार्ट बीट चेक होता है जो मोस्टली 6 to 8 वीक में आ जाता है, पर इन केस नहीं आता है तो वेट फॉर द 10th वीक। उसके बाद में आपको फिर से एक अल्ट्रासाउंड वापस रिपीट करते हैं, तब तक बेबी का हार्ट बीट आ जाता है ऑलमोस्ट। तो ये सब चीज़ें उसमें चेक होती हैं प्रॉपरली, योग से प्रॉपर है कि नहीं, ये सब चीज़ें चेक होती हैं। तो ये आपका फर्स्ट अल्ट्रासाउंड में होता है। ये अल्ट्रासाउंड के साथ आपके ब्लड टेस्ट होते हैं, मल्टीपल ब्लड टेस्ट होते हैं, CBC, उसके साथ HIV और बहुत सारे टेस्ट, डॉक्टर थायराइड का, डायबिटिक का, ये सब टेस्ट आपके इसलिए होते हैं कि आपको अगर कोई प्रॉब्लम है तो उसका पहले से हम लोग ध्यान रख पाए ताकि आपके बेबी को कोई प्रॉब्लम ना हो। तो ये सारे टेस्ट आपको ऑन शेड्यूल टाइम पे करवा लेने हैं। जैसे आप चाहते हो डॉक्टर आपको टेस्ट लिख के दे देता है, बेसिकली आप ये सब करवा लेंगे। उसके बाद सेकेंड मंथ में भी आपको सेम सिम्टम्स रहते हैं। थर्ड मंथ में जैसे आप एंटर करते हैं, थर्ड मंथ में आपको ये सिम्टम्स ज़्यादा बढ़ने वाले, ऑलमोस्ट सेकेंड मंथ के हाफ से सिम्टम्स थोड़े ज़्यादा हो जाते हैं। अगर मैं ग्राफ वाइज देखूँ तो यूँ ग्राफ चलता है, ये सपोज मान लीजिए 2 मंथ है और इसके बाद में तीसरे मंथ में डाउन होने, एंड में थर्ड मंथ के एंड में आपके सिम्टम्स धीरे धीरे कम हो जाते हैं। तो फर्स्ट ट्राइमेस्टर थोड़ा सा हैक्टिक होता है, मूड स्विंग्स बढ़ने वाले हैं, बिकॉज इतना वॉमिटिंग, नौशिया, थकान, कॉन्स्टिपेशन, इतना दिमाग ख़राब हो जाता है सब चीज़ों से, तो आपके मूड चेंज तो डेफिनेटली होने वाले हैं। तो प्लीज़ पूरी फैमिली को रिक्वेस्ट है मेरी, और स्पेशली हस्बैंड को अपनी वाइफ को सपोर्ट करिए, क्योंकि उनकी बॉडी में अगर फर्स्ट प्रेगनेंसी है तो सब कुछ बहुत नहीं हुआ। और मुझे जहाँ तक जितना मैंने लोगों से सुना है कि हर औरत की हर प्रेगनेंसी बहुत अलग होती है एक से। अगर आपको फर्स्ट प्रेगनेंसी में बहुत वॉमिट हुआ है तो ऐसा बिल्कुल नहीं कि सेकेंड में भी होगा। और थर्ड मंथ में आपको एक और अल्ट्रासाउंड होता है, वो होता है NT&B स्कैन। इसका भी मैंने पूरा वीडियो बना दिया है, तो आप उसको भी चेक कर लीजिएगा। ये अल्ट्रासाउंड होता है बेसिकली आपकी नाक की हड्डी और आपका जो पीछे गर्दन के एरिया का टिश्यू क्षेत्र होता है उसकी थिकनेस को जांच करने के लिए ये अल्ट्रासाउंड होता है। इसका एक प्रॉपरली टाइम होता है, ये होता है 11 से 13 वीक के बीच में। इसके साथ एक टेस्ट और होता है जिसको हम कहते हैं ड्यूल मार्कर टेस्ट, वो भी कराना बहुत इंपॉर्टेंट। ये बेसिकली इसलिए किया जाता है कि आपके बेबी में कोई जीन्स या कोई सिंड्रोम्स को लेके कोई प्रॉब्लम तो नहीं है, जो बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इसके अगर कोई भी प्रॉब्लम होती है तो फिर आप डॉक्टर आपको आगे फर्दर टेस्ट कराने को बोलते हैं, जिससे कंफर्म हो जाता है कि अगर कोई प्रॉब्लम है तो उसको कैसे हम सॉल्व कर सकते हैं। अदर नहीं है तो बहुत अच्छी बात है, आपका बेबी बिल्कुल ग्रोथ पे चल रहा है, अच्छी खासी ग्रोथ हो रही है बेबी की। बेबी ऑलमोस्ट फर्स्ट मंथ में एकदम मटर के दाने जितना होता है, सेकेंड मंथ में ऑलमोस्ट वो ½ इंच स्ट्रॉबेरी के शेप का हो जाता है, थर्ड मंथ के आते आते वो एक लेमन के शेप का ऑलमोस्ट 2 इंचेस तक हो जाता है। और बेबी में अगर मैं बात करूँ कि बेबी के क्या क्या, बेबी के हार्ट बीट तो मैं बता चुकी हूँ आपको, 1.5 मंथ में ऑलमोस्ट आ जाती है। बेबी का ब्रेन डेवलपमेंट शुरू हो जाता है, नाक की हड्डी, आईज, ईयर्स, फिंगर्स, टोज और इंटेस्टाइन, बैकबोन, रीढ़ की हड्डी, सब चीज़ें अपनी ग्रोथ सिस्टम पे आ जाती है, धीरे धीरे डेवलप हो रहा होता है बेबी। तो ये सारे पार्ट्स बनना बेबी के शुरू हो जाते हैं, जेनाइटल पार्ट भी बेबी के बनने लग जाते हैं। तो ये सारा चीज़ होता है फर्स्ट ट्राइमेस्टर में, जो आपका बहुत इंपॉर्टेंट ट्राइमेस्टर होता है। इसमें आपको, अगर आपने ऐसे कहते हैं कि जब भी आपको पता चलता है कि आप प्रेग्नेंट हैं, आपकी न्यूज़ किसी से शेयर ना करें जब तक का फर्स्ट ट्राइमेस्टर एंड ना हो जाए। वो इसीलिए कहते हैं, बेसिकली मैं नज़र वज़र पे मानती हूँ, पर ठीक है, वो मेडिकली रीज़न ही होता है कि फर्स्ट 3 मंथ्स बहुत क्रूशियल होते हैं। अगर ये अच्छे से टाइम पीरियड निकल जाता है तो उसके बाद में आप ये गुड न्यूज़ सबके साथ शेयर कर सकते हैं। तो वीडियो प्लीज़ पूरा देखिएगा। थैंक यू सो मच, मैंने सारी डिटेल्स इसमें बता दी है। फिर भी अगर आपको कुछ मिस हो रहा है तो मैंने इन सब के लिए सेपरेट वीडियो भी बनाया, आप वो चेकआउट कर सकते हैं। थैंक यू सो मच, बाय बाय, हैव अ गुड डे एंड प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल, लाइक बटन को प्रेस कर दें, हिट द बेल आइकन टू गेट द नोटिफिकेशन ऑफ माई वीडियो। थैंक यू सो मच, बाय।